नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। बहुत सारी वैकेंसी है और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज उस पढ़ाई में थोड़ा सा हम सपोर्ट मदद करने आ गए हैं कि गणित का एक चैप्टर आज हम शुरू किए हैं, अनुपात और समानुपात। इसका क्लास 1 है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं आपके प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। क्लियर है? तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, अंकगणित की शुरुआत हो रही है। ऐसे हम अंकगणित का एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, वह टाइम एंड वर्क है। लेकिन आज हम अंकगणित शुरू कर रहे हैं, रेशियो शुरू होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात क्या होता है। क्लियर है? तो बिना इधर उधर की हम कोई बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं कि अनुपात क्या होते हैं। और इसके शुरुआत के 10-12 सवाल भी हम लेकर आए हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। बहुत आराम से चलेगा। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनको ये वीडियो धीरे लगे, धीरे धीरे सर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वीडियो को 2x स्पीड पर देख लेंगे। और जिनको तेज लगे तो स्लो कर लेंगे। इसका शिकायत ना करेंगे। देखिए यह किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीओ। एसएससी कहने का मतलब बहुत सारा एग्जाम होगा। अब बताइए, रेलवे कहने का मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि एनटीपीसी में यह काम नहीं करेगा, हर एग्जाम में काम करेंगे। बात समझ, रेलवे के जितने, एसएससी में हर एग्जाम में काम करेंगे, बिहार एसएससी के हर एग्जाम में काम करेंगे। मेरा नाम हुआ प्रवीण सर, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखिए समझिएगा। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका हम जानेंगे कि वह होता क्या है। जैसे अनुपात, देखिए लिखा हुआ है, अनुपात एक ही प्रकार के, अनुपात जो है एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक संख्याओं या राशियों के बीच तुलना। रेशियो का मतलब है, यहां से दो बात निकल के आए कि दो या दो से अधिक राशियों या संख्याओं के बीच क्या है, तुलना है। एक ही प्रकार की, ये दो बात यहां से याद रखना है। रेशियो में क्या होता है, एक ही प्रकार के दो राशियों के बीच तुलना होता है, जो यह बताती है कि एक राशि दूसरे राशि के मुकाबले कितना गुना, एक राशि दूसरे मुकाबले के तुलना में मुकाबले कितना गुना। देखिएगा, इसे हम सूचित कैसे करते हैं, तो ये दूसरा लाइन जो है इसका सूचित कैसे करते हैं, इसे दो संख्याओं को भाग देकर, जैसे हम बोलेंगे ए रेशियो बी को आप ए बटे बी भी भाग देकर, या कोलन चिन्ह का ए रेशियो बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी उपयोग करके दर्शाया जाता है। बात क्लियर? एग्जाम्पल के लिए आप बात समझिएगा। जैसे ए रेशियो बी का अर्थ है ए को बी से तुलना करना। हम क्या बोले, ए को बी से तुलना करना, और ए जिस इकाई का होगा बी उसी इकाई का होगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे हम आपसे बोले कि पांच लड़का और 3 लड़की का तुलना नहीं किया जा सकता, यहां रेशियो नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि यहां क्या है, लड़का है, और यहां क्या है, लड़की है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन लड़का और लड़कियों की संख्या, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात लिया जा सकता है। कितना? 5:3 संख्या का अनुपात लिया जा सकता है। क्यों? यहां तो भी लड़का लड़की आया भाई, यहां लड़का लड़की आया, लेकिन लड़का के संख्या का अनुपात लिया गया। बात समझ रहे हैं ना? जैसे उदाहरण के लिए है, यदि दो पेड़ की ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, दो पेड़ की ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, इसका मतलब है कि पहले पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर होगी तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई कितना होगी, 5 मीटर। इसका दूसरा मतलब भी है कि पहले पेड़ की ऊंचाई 6 मीटर होगी तो दूसरा का कितना होगा, 5 दूना 10 मीटर। देखिए 3 दूना 6, 5 दूना कितना, 10 मीटर। इसका यह भी मतलब है कि पहले पेड़ की ऊंचाई 3 तिया 9 मीटर होगा तो दूसरा वाला कितना होगा, 5 तिया 15 मीटर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिएगा, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, चाय बनाते समय दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, हो सकता है, जिसका अर्थ है कि 1 कप दूध हो, 1 कप दूध के लिए 2 कप पानी चाहिए, 1 कप दूध के लिए 2 कप पानी चाहिए। आशा करते हैं कि आप रेशियो को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। क्लियर है? आ जाइए,
देखिएगा यहां एक नोट है, इस बात को याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना है। यदि हम किसी अनुपात को किसी निश्चित संख्या से गुणा करें या तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक ए अनुपात बी, क्या है, ए अनुपात बी है, इसमें हम के से गुणा किए, उधर भी के से गुणा किए, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम आपसे बोले कि 3:5 है और इसमें 2 से गुना, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो ये दोनों बराबर होता है, अनुपात नहीं बदलता। क्लियर है। अगला बात है, यदि हम किसी संख्या के अनुपात को एक निश्चित संख्या से विभाजित करते हैं तो भी अनुपात नहीं बदलता है। जैसे ए अनुपात बी है और इसमें अगर हम के से भाग दे, ए में के से भाग दे और बी में के से भाग दे, तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है। चलिए अब देखते एक छोटा सा सवाल। इतना बात से एक छोटा सा सवाल है। यह सवाल जो है आपके एनटीपीसी सीबीटी 2021 में पूछा गया सवाल। 6 घंटे और 3 दिन, 6 घंटे अनुपात 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा 6 घंटा है तो 6 घंटा अनुपात है, 3 दिन है। हम क्या बताए थे पहले पेज पर, हम आपको बताए थे इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा, समझना है इस चीज को। देखिएगा एक ही प्रकार के दो राशियों का तुलना होगा, दो अलग अलग नहीं तुलना हो सकता, एक ही प्रकार के दो राशि। अब बताओ यहां से इस बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन पर यहां है 6 घंटा और यहां है 3 दिन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो दिन को घंटा में बदल दीजिए या घंटा को दिन में बदल दीजिए। आप कहेंगे कि सर दिन को घंटा में बदलना आसान, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, तो 3 दिन बराबर 3 गुना में 24 घंटा होगा क्या। अब देखिएगा घंटा से घंटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 से 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो कितना आएगा 1:12। 1:12 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/12 भी। ये पहले पेज पर ही कैसे सूचित किया जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं। समझिए दो संख्याओं को भाग देकर या कोलन चिन्ह का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जैसे हम बता चुके हैं पहले आपको। बात क्लियर है। चलो आ जाओ, तो इस सवाल पर हम आ जाते हैं, देख लीजिए आंसर क्या होगा, 1:12। आशा करते हैं कि आप रेशियो को समझ गए होंगे। क्लियर है। आ जाइए हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए अगला है वर्गानुपात। अब जो हम आ गए हैं वह अनुपात के प्रकार में आ गए। कहां आ गए हैं, अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। समझ रहे हैं ना। पहला प्रकार कौन होगा, वर्गानुपात। इसका मतलब सीधा सीधा समझ लेना, वर्गानुपात तो जानना ही है, आपको डुप्लीकेट रेशियो भी जानना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको डुप्लीकेट रेशियो लिखा हुआ दे देगा। अब उस समय क्या करिएगा, वर्गानुपात तो जान गए, डुप्लीकेट रेशियो जाने ही नहीं, तो मामला फंस जाएगा। किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्ग लेने पर, क्या बोले, किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्ग लेने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, वर्गानुपात कहलाता है। जैसे देखिए यदि अनुपात ए अनुपात बी है तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, A² रेशियो B² होगा। जैसे उदाहरण के लिए दर्शाया गया है 2:3 का वर्गानुपात, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्या इतना बात समझ गए, क्या वर्गानुपात समझ गए। तो देखो एक सवाल पूछे हुए, ये मेरे सवाल नहीं है, ये एग्जाम के सवाल, कब के, एनटीपीसी सीबीटी 2021 के सवाल। 15 और 12 का डुप्लीकेट अनुपात निकालिए। अभी हम क्या बोले थे, 15 और 12 का डुप्लीकेट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 15 का स्क्वायर कर देंगे, रेशियो 12 का स्क्वायर, अरे होगा 15 का स्क्वायर रेशियो 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर हो जाए। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर, हाँ या ना बोलते चलना। देखिएगा इस पर एक ही सवाल है और बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता। ऐसे आप अगर हम पूछ सकते हैं कि 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो बता दो, तो क्या कहोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बन जाएगा। अगर हम बोले कि x रेशियो y का डुप्लीकेट रेशियो बता दो, ज्यादा सवाल हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि
बहुत कम बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर। स्क्वायर करके, वर्ग करके और अनुपात ले लेना। देखिएगा अगला हम पढ़ते हैं वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, उसी का उल्टा है। किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्गमूल लेने पर, क्या बोले, किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्गमूल लेने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, वर्गानुपात कहलाता है। अब समझेंगे यहां से बात। तो यदि a अनुपात b है तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। जैसे 16 और 25 का वर्गानुपात, तो 16 का अंडर रूट और रेशियो कितना आएगा, 25 का अंडर रूट। 16 का अंडर रूट कितना, 4 आएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो आंसर कितना आया, 4:5। बात क्लियर है क्या? अगर इस बात को समझ गए तो जल्दी से कमेंट में उत्तर दे दो। 225 अनुपात 144 का सब डुप्लीकेट अनुपात इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था एग्जाम में, इसलिए हम ऐसे ही लिए हैं। एनटीपीसी सीवीटी 2021 के पेपर का, ठीक है। देखिएगा 225 रेशियो है 144, सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात निकालना है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे और हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। 225 का कितना आएगा, 15 और 144 का कितना, 12। तो आंसर कौन सा होगा, 15:12 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल देखो मेरे प्यार। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट क्लियर है। घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो, किसी अनुपात के प्रत्येक पद का घन लेने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो या घनानुपात। यदि ए अनुपात बी है तो घनानुपात क्या होगा, ए का क्यूब और बी का क्यूब। बात क्लियर है? उदाहरण के लिए 2 और 3, तो 2 का क्यूब और अनुपात क्या होगा, 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 और 3 का क्यूब कितना होगा, 27। इसलिए इसका घनानुपात कितना हो रहा है, 8:27। इसमें सवाल नहीं पूछे हैं, हमने नहीं लिया, आगे बढ़ गए। घनमूलानुपात समझिएगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, किसी अनुपात के प्रत्येक पद का घनमूल लेने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो या घनमूलानुपात कहलाता है। यदि अनुपात ए अनुपात बी है तो घनमूलानुपात क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। जैसे देखिए 8 और 27 का घनमूलानुपात, तो क्यूब रूट ऑफ 8 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 27। 8 का कितना आएगा, क्यूब रूट 2 और 27 का 3। क्लियर है? छोटी छोटी बात है, ये सब क्लियर होगा। आ जाओ व्युत्क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, इसको उल्टा अनुपात भी बोलते हैं। किसी अनुपात का व्युत्क्रम लेने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपात। यानी यदि अनुपात ए अनुपात बी है तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, बी अनुपात ए होगा। उदाहरण के लिए समझिएगा 3:5 का व्युत्क्रमानुपात कितना होगा, 5:3। क्लियर है? इसको थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा हम और समझाना चाहते हैं, यहां से बात समझिएगा। जैसे 3:5 का व्युत्क्रमानुपात हो गया कैसे, 1/3 अनुपात 1/5। और ये कैंची गुना हो जाता है, इससे इसका, तो यहां आ जाएगा 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, इसलिए 5:3 कह। लेकिन 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात कैसे निकलेगा, ये चीज समझना जरूरी है। हम चाहते हैं एक पेज पर आपको समझाएं। देखिएगा 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात निकालना। व्युत्क्रमानुपात का मतलब उल्टा और अनुपात, तो कहेंगे उल्टा ले लीजिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यही होता है प्रत्येक पद के व्युत्क्रम लेने पर प्राप्त अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। अब यहां कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे में करते हैं 2, 3 और 4, किसका, 2, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 और 4 का आप एलसीएम जब लेंगे तो वह आपका 12 आएगा। कितना आएगा, 12। और आप जानते हैं कि रेशियो के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो यहाँ 12 से गुना कर देंगे तो 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4 होगा। अरे हाँ है ना, 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 3 से कटेगा 3 चौका 12 और 4 से कटेगा 4 तिया 12। तो आप 6:4:3 बोल सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बोले कि ए रेशियो बी रेशियो सी का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, बता सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे 1/a होगा, रेशियो 1/b होगा, रेशियो 1/c होगा। अरे यही होगा ना, तो आप कहेंगे हाँ सर यही होगा। अब यहाँ ए बी और सी का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए बी सी बटे में ए से गुना, ए बी सी से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या होगा, ए बी सी में बी से गुना कर, बी से भाग लगा दीजिए, और ए बी सी से गुना कर दिए और सी से भाग लगा दिए। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। तो यहां से क्या पता चला, यहां से रेशियो आएगा बी सी रेशियो ए सी रेशियो ए बी। जरा ढंग से ध्यान से देखिएगा, ए के सामने में जो लिखे हैं ना वो बी और सी का गुणनफल, अरे है ना, बी के सामने में जो लिखे हैं वो ए और सी का गुणनफल है, और सी के सामने जो लिखे हैं ए और बी का गुणनफल। क्लियर है। तो अब हमको इतना नहीं करना पड़ेगा, एक और पेज से हम समझाते हैं। जैसे 4:5:6 का अगर व्युत्क्रमानुपात पूछे, व्युत्क्रमानुपात पूछे मेरे भाई, तो क्या कहेंगे कि यहां लिखना है 4 के सामने में तो इन दोनों का गुणनफल 5 छक्का 30, यहां लिखना है तो 4 छक्का 24, और यहां लिखना है तो 4 पचे 20। रेशियो लगा देंगे, छोटा कर देंगे, कटेगा, किससे कटेगा, 2 से काट ले, 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, और 2 से कटेगा 10 बार में, और रेशियो हो जाएगा 15:12:10। आगे हम डिटेल इस पर एक टाइप पर सवाल का चर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल वहां करेंगे। क्लियर है। आ जाओ हम आगे, इनवर्स रेशियो समझ चुके। एक और बात समझ लीजिए, अगर हम पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी का व्युत्क्रमानुपात निकालिए, इसके सामने लिखना, देखिएगा तो बी सी डी का गुना, बी सी डी रेशियो, बी के सामने लिखना तो बी को छोड़ दीजिए, ए सी डी का गुना, ए सी डी रेशियो, सी के सामने लिखना, सी को छोड़ दीजिए, ए बी और डी, ए बी और डी, और डी के सामने लिखना तो ए, यही सवाल के उत्तर हो जाए। क्लियर है। लेकिन ये बहुत बृहत लेवल पर है, इतना सवाल में रहेगा नहीं। आ जाओ, अगला जो टाइप है वह है मिश्र अनुपात, या इसी को हम लोग यौगिक अनुपात बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, या मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेशियो। ये अच्छा है, इस पर सवाल खूब रहते हैं एग्जाम में भी, और एग्जामिनर का भी बहुत मन करता है इससे सवाल पूछने का। हमको तो पता ही नहीं चलता है इससे क्यों सवाल पूछा जाता है। देखिएगा, का अर्थ है 2 या 2 से अधिक अनुपात के पहले पद को बोला जाता है पूर्व पद का गुणनफल अनुपात दूसरे पद मतलब उत्तर पद का गुणनफल। जैसे यानी जब हम कई अनुपातों को मिलाकर एक नया अनुपात बनाते हैं तो मिश्र अनुपात कहलाता है। यदि 2 अनुपात, देखिएगा दिया है ना, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो इनका मिश्र अनुपात क्या होगा। देखिए पहले वाला पद कौन है, ए और सी का गुणनफल, नहीं बोला है, पहले पद पूर्व पदों का गुणनफल ए गुना में सी, और दूसरा कौन होगा, बी डी, अरे होगा बी डी। समझ गए क्या बात। अगर 3 अनुपात है तो ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात, तो पहले पद कौन होगा, ए गुना में सी गुना में ई, तो ए सी ई होगा रेशियो, बी गुना में डी गुना में बी डी और एफ होगा। देख रहे हैं, ए सी ई अनुपात क्या होगा, बी डी एफ। 4 गो रहेगा तो ऐसी ही बात होगा। इस पर एक सवाल देख लीजिए, एक रेशियो दो, एनटीपीसी सीबीटी 2021 का सभी सवाल जो है प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कैसे बनते हैं। देखिएगा, 1:2, 3:10 और 10:21 का यौगिक अनुपात बताइए, या यहीं पर रहेगा मिक्स रेशियो बताइए, या यहीं पर कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात निकालिए। देखिएगा इस सवाल को समझिएगा, 1:2 है, 3:10 है और 10:21। अरे हाँ या ना, तो पहला वाला सब को गुना कर दिए, 1 गुना में 3 गुना में 10, 1 गुना में 3 गुना में 10, और अंतिम वाला गुना रेशियो लगा, 2 गुना में 10 गुना में 21, 2 गुना में 10 गुना में 21। अरे हाँ है ना,
जो कॉमन है काट दीजिए, क्योंकि कटता है, 10 से 10 कट जाएगा और 3 से 3 सते 21 कट जाएगा, तो इधर से बच जाएगा 1 और यहां से 7 दूना 14, 2 सते 14, तो आंसर कितना होगा 1:14। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए, हमने क्या पढ़ लिया यहां तक, अनुपात क्या होता है और अनुपात के प्रकार पढ़ लिए। अब जो हम अनुपात आधारित सवाल करेंगे, 10-11 सवाल है जिसमें 3 वेरिएशन है, जिसमें क्या है 3 पैटर्न है। हम सवाल लिए हैं 11, टाइप है 1। टाइप कैसा है, 1 है, एक टाइप है, लेकिन इसमें 3 गो पैटर्न है। पहला देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर दिया है, बी अनुपात सी दिया है, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का पता लगा। बहुत फेमस सवाल है और कोई ऐसा एग्जाम बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है, देखिए कांस्टेबल 2019 का है, अगला सवाल देख लो। एसएससी सीजीएल 2024 का है, सेम सवाल है। अगला सीएचएसएल 2024 का सवाल है, अगला सवाल देख लो। देखो 3 सवाल, मतलब है कि कांस्टेबल में भी पूछता है, कांस्टेबल में पूछता है, सीएचएसएल में पूछता है, सीजीएल में पूछता है, हर एग्जाम में ये पूछेगा। और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, देखिएगा समझिएगा। पहला हम तरीका समझाते हैं, मेथड 1। मेथड 1 समझना, ए अनुपात बी दिया है मेरे प्यारे, समझिए एक बार। ए अनुपात बी दिया है 4:3, बी अनुपात सी दिया है कितना 5:2, और आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। एक सवाल हम बताएंगे, अगले 3 सवाल, 2 सवाल जो आपसे कमेंट में उत्तर चाहेंगे, इसको 2-3 तरीके से हम बताएंगे। समझ लेना ध्यान से, शिद्दत से। हमसे ए बी और तीनों में लगातार संबंध पूछा, यहां तोड़ तोड़ के दिया है तो जोड़ना। ए बी को एक साथ संबंध किया है, बी सी को, हमसे पूछ रहा है ए बी सी तीनों को कनेक्ट कराइए। तो भाई जो कनेक्टर होगा, जो कनेक्टर होगा, जो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी को जो कनेक्ट करेगा, तो बी जो बीच वाला होगा वो बराबर होगा। आप कहेंगे कि यहां कितना है 3 और यहां कितना है 5। अरे हाँ या ना, बोल दो ना। हाँ, यहां 3 और 5 है, 3 और 5 को बराबर करना है, 3 और 5 को बराबर करना है, तो एक क्यों कंडीशन है, 3 वाला में 5 से गुना करिए और 5 वाला में 3 से गुना करिए। क्लियर है बात। तो 3 वाला में 5 से गुना करेंगे, 3 वाला में अगर हम 5 से गुना करेंगे, 3 वाला में अगर हम 5 से गुना करेंगे, दोनों एक ही चलने लगा। थोड़ा सा हमको समझाने के लिए कलर वलर चेंज करना। 3 वाला में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 वाला में 3 से गुना करना पड़ेगा। और रेशियो क्या कहता है कि अगर एक पद में 5 से गुना किए तो दूसरे पद में भी 5 से गुना करिए, तभी हम नहीं बदलेंगे, नहीं तो बदल जाएंगे। इधर 3 से गुना की, इधर 3 से गुना, हो गया, कहानी खत्म। यही बीच वाला को बराबर कर लेना। अब देखिएगा ए कितना है 5 चौका 20, तो बी कितना है 15, और बी 15 है तो सी कितना है 6। अब आपसे पूछ रहा है ए बी सी, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए बी सी निकालिए। तो ए कितना है 20, तो 20, बी कितना है 15, तो 15, अब बी 15 है तो सी कितना 6, अनुपात लगा दीजिए, आंसर होगा 20:15:6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल के उत्तर। ये इसका तरीका 1 हुआ, पहला तरीका हुआ इस सवाल को समझने का। हम यहीं से दूसरा तरीका समझाते हैं, देखना। आशा करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। जिनको लगे नोट करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। चलो देखो आगे आ जाओ। दूसरा तरीका क्या होगा, हमेशा क्या करेगा, आपसे ऐसा दे देगा और पूछ रहा होगा कि ए बी सी निकालिए। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में निपटा देंगे। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा है, ये तरीका सबसे बेस्ट हमको लगता है। ए अनुपात बी कितना दिया 4:3, तो लिख दीजिए 4:3। बी अनुपात सी कितना दिया 5:2, तो 5:2। ठीक है मेरे प्यारे, समझ गए लगता है इस बात, क्लियर है। अब आ जाओ, देखो अब समझना यहां से, अब यहां से ये बात समझना है, जिसके बगल में जितना खाली है उतना उसी संख्या से भर दीजिए। यहां 3 है ना, यहां भी 3 लिख दीजिए, यहां 5 है तो यहां 5 लिख दीजिए। भर गया क्या, सारा जगह कंप्लीट हो गया। सामने सामने गुना कर दिए, 4×5 = 20, 3×5 = 15 और 3 दूना 6। आंसर कितना होगा 20:15:6 सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। बोलो क्लियर है क्या। एक सवाल और हम करते हैं, देखो
यह सीजीएल 2024 का सवाल है। सवाल बहुत आसान है। ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया। आपसे क्या पूछा? ए बी सी पूछा। देखो एक लाइन में डायरेक्ट वाला तरीका हम समझाते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, वो कॉमन बराबर कर लेंगे, बन जाएगा। कितना है? 6:8, तो 6:8। अरे होगा। और 5:10 है तो 5:10। जिसके बगल में जितना जगह खाली है उतना उसी संख्या से भर दीजिए। यहां 8 है तो यहां भी 8 लिख दीजिए, यहां 5 है तो यहां भी 5 लिख दीजिए। सामने सामने गुना कर दीजिए, सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 6 पचे कितना आएगा? 30, 8 पचे 40 और 8 दाएं 80। और अनुपात लगा दीजिए। अनुपात लगाएंगे तो 0 0 0 सबका कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 3 4 और 8। 3 4 8। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल को। बोलो क्लियर है क्या? आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। देखो यह सवाल आपको कमेंट में उत्तर करके देना। इस सवाल का उत्तर क्या करना है? कमेंट में उत्तर देना। जोड़ दीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा आप कमेंट कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप जानते हैं अगर थोड़ा सा आप कमेंट कर देंगे ना तो हो सकता है कि वीडियो दूसरे तक पहुंच जाए और थोड़ी सी मेरी भलाई हो जाएगी मेरे भाई। सीधा सीधा मैं बोलने वाला आदमी हूं। आ जाओ अगला सवाल देखो। ये एनटीपीसी 2021 के पेपर का लिया गया है। सवाल वही है, पहले इसका डिटेल समझा दो। देखो ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है और आपसे ए अनुपात सी का मान ज्ञात करिए। पहले देखो, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:4 दिया। और बी अनुपात सी कितना दिया है? 5:7 दिया। जिसके बगल में जितना जगह खाली है उतना उसी संख्या से भरते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखो, यहाँ 5 है तो 5 लिखो। गुना करो, 3 पचे 15, 4 पचे 20 और 4 सते 28। अरे है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है? ए अनुपात सी पूछा जा रहा है। ए कितना है? ए है 15 और सी कितना है? सी है 28। सी कितना है? 28। यही पूछा जा रहा था। आंसर कितना होगा? 15:28। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सवाल के उत्तर हो जाए। क्लियर है क्या? आ जाओ अगला सवाल देखो। सेम है, सी अनुपात ए, टीयर 2 का पूछा हुआ सवाल। देखो तुरंत कर देंगे हम। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। ए अनुपात बी कितना दिया है? 2:3, तो लिख दो 2:3। बी अनुपात सी कितना दिया? 5:7, लिख दो। जिसके बगल में जो जगह खाली है उसको उसी संख्या से भर दो। तो यहाँ कितना है? यहाँ देखो, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ कितना है? 5 तो 5। सीधा सीधा 5 दूना 10, 3 पचे 15 और 3 सते 21। अरे हाँ है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है? सी अनुपात ए पूछा जा रहा है। मेरे भाई सी कितना है? सी है 21 और ए कितना है? ए है 10। ए है 10 तो आंसर कितना होगा? 21:10। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सवाल के उत्तर। बोलो समझ में आ रहा है बात या नहीं? यह सवाल लैंग्वेज में है कि पी और क्यू का अनुपात 5:6 है, क्यू और आर का अनुपात 14:15 है। तो पी और आर का अनुपात क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल। छोड़ देते हैं, जरूर बनाइएगा। नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं बना, हम फिर से अगले बार बता देंगे। देखिएगा आ जाइए अगला सवाल। सेम सवाल है, सीपीओ 2022 का है, जरूर बना लीजिएगा। आ जाओ। ये सवाल ए और डी, तीन को, यहाँ 3 को बोला है, समझिएगा। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी दिया। ए अनुपात डी पूछा। एक बात हम और इसमें समझाएं क्या? एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? ए बटे बी। अरे बोलो हाँ या ना। बी अनुपात सी का क्या मतलब होता है? बी बटे सी। और सी अनुपात डी का क्या मतलब होता है? सी बटे डी। ए अनुपात बी का मान कितना था? 5:4, तो 5/4 लिख दो। बी अनुपात सी का मतलब 6:5, तो 6/5। सी अनुपात डी का लिख दो 7:10। अरे हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। इस बात को अनुपात बराबर में भी होता है, सबके बीच में गुना कर दो। इधर गुना के बराबर, इधर भी गुना हो जाएगा। गुना कर दो, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 तिया 6। तो यहां से बचेगा क्या? ए अब बटे में डी। और यहां से क्या बचा? 3 सते 21 और 2 दहाई 20, 21/20। तो ए अनुपात डी जो होगा वो कितना आएगा? 21:20 सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी।
बहुत आसानी से यह सवाल निपटाया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा कब लगेगा, जब आपको रेशियो देखिए पहला और अंतिम का पूछा गया। क्या पूछा गया? ए और डी, शुरुआत ए से हुआ, एंड किससे हुआ? डी से। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आप क्या करेंगे, सीधा सभी रेशियो गुना कर देंगे, बीच वाला कट जाएगा तो पहला और अंतिम बचेगा और अनुपात निकल के उत्तर आ जाए। बोलो। अब देखिएगा, ये अब यहां से एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्ल्यू, तीन हुआ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूछा जाए। एक और सवाल देखो, ए बी सी डी, ये सवाल छोड़ेंगे और ये भी सवाल छोड़ेंगे, दो सवाल। क्लियर है? तो समझिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर से लिया गया सवाल है, बहुत आसान। एक्स रेशियो वाई दिया है, वाई रेशियो जेड दिया है, जेड रेशियो डब्ल्यू दिया, आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अरे मेरे भाई, इसमें बराबर करेंगे तो दो बार बराबर करना पड़ेगा, वाई को बराबर करना पड़ेगा और जेड को बराबर करना पड़ेगा, तो लेंदी होगा। लेंदी नहीं होने देना है, हम कहेंगे कि सवाल को एक लाइन में निपटाना। लिख दो, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू पूछा जा रहा है, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे हाँ सर पूछा जा रहा है। एक्स रेशियो वाई का मान कितना दिया है? 2:3, तो लिख दो 2:3। वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो 4:7, ठीक है। जेड रेशियो डब्ल्यू 7:3, हो गया। जिसके बगल में जितना जगह खाली है उतना उसी संख्या से भर दो। आजा मेरे राजा, देखो समझना, यहाँ 7 है, इसके बगल में एगो जगह खाली है, 7 से भर। यहाँ 4 है तो एगो जगह खाली था, भर दिया। यहाँ 3 है, दूगो जगह खाली है तो भर दो 3 से। यहाँ 7 है तो 7 से भर दो और 7 से भर। जिसके बगल में जितना जगह खाली है उतना उसी संख्या से भर दो, गुना कर दो। 2 चौका 8, 8 सते 56, यहाँ से 3 चौका 12, 12 सते 84, यहाँ से 3 सते 21 सते 147 और यहाँ से 3 7 21 दिया 63। मेरे ख्याल से सब 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से 7 8 56, 7 से 12 सते 84, अरे होगा। 7 से काटिएगा 21 सते 147 और 7 से काटे 7 नामा 63। आंसर कितना होगा? 8 रेशियो 12 रेशियो 21 रेशियो 9। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल का उत्तर। एक और सवाल समझाते हैं, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके दिमाग से थोड़ा सा निकल गया है, तो एक और सवाल समझो। देखो, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। लिख दो मेरे भाई, लिख दो, कतई नहीं घबराना है, हम हैं तो टेंशन नहीं है। बात क्लियर है? एकदम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे, कतई दिक्कत की कोई बात नहीं। देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा जा रहा है, बोलो हाँ या ना? ए अनुपात बी कितना है? 3:4, तो 3:4। बी अनुपात सी कितना है? 2:3, 2, जिसके सामने जो दिया है लिख दो। सी अनुपात डी दिया है 5:6, अरे है ना? जिसके बगल में जितना जगह खाली है उतना उसी संख्या से भर दो। यहाँ 3 है, यहाँ एगो जगह खाली है 3, यहाँ 2 है तो एक जगह खाली है 2, यहाँ 4 है तो 4 और 4, 2 जगह खाली था। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 और यहाँ 5, बस सामने सामने गुना कर दिया जाए, कहानी खत्म। सामने सामने गुना कर दिया जाए, सामने सामने गुना कर दिया जाए, कहानी खत्म। यहाँ से गुना कर, 3 दूना 6 पचे 30, 4 दूना 8 पचे 40, 4 तिया 12 पचे 60 और 4 तिया 12 छका 72, अरे होगा। मेरे ख्याल से 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 15 दूना 30, 20 दूना 40, 15 दूना 30 और क्या होगा 20 दूना 40, 30 दूना 60 और 36 दूना 72। आंसर कितना होगा? 15 रेशियो 20 रेशियो 30 रेशियो 36। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है? अगला सवाल ये होमवर्क में रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला जो है यह है थैंक यू फॉर वॉचिंग, देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे एनर्जी मिले कि मेरे परिवार की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।